वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। अफगानिस्तान से ताजा जानकारी मिल रही है कि काबुल में धमाका हुआ है। अफगानिस्तान के काबुल में अस्पताल के पास भीषण धमाके की खबर है। जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं। 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 50 लोग घायल बताए जाते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। फिलहाल कुछ देर में तस्वीरें भी होंगी। 2 धमाके बैक टू बैक कहा जाता है कि हुए हैं और काबुल में भारी गोलाबारी की आवाज सुनाई दी है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल भी बचा रहा है। बड़ी खबर 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल से दरअसल ये खबर मिल रही है कि 20 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग घायल हो गए हैं। काबुल की जानकारी। अब इन तस्वीरों को देखिएगा। दरअसल जो खबर है वो धमाके की खबर है और कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको काबुल से दे। रहमत हमारे सामने साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता रहमत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए 5 के पंच में। रहमत, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि बैक टू बैक धमाके हुए हैं काबुल के अंदर। तस्वीर तो खैर हम अपने दर्शकों को 5 के पंच में दिखा रहे हैं। कितने लोगों की मौत हो गई है? शुरुआती जानकारी 20 तक की मिल पाई है। ये देखिए, बिल्कुल ये तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे पास जो अभी लेटेस्ट अपडेट मिले उसमें मरने वालों की तादाद है 23 बताई जा रही है। 23 लोग मारे गए हैं बाज़ाब्ता तौर पर। इसमें जख्मियों की तादाद भी सामने आई है, वो 55 के आसपास बताई जा रही है। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्से हैं, उसमें लाशें इस वक्त मौजूद है, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। जो पूरी खबर है इस सिलसिले में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक के बाद 2 धमाके हुए अस्पताल के बाहर। और ये आर्मी अस्पताल, जिसे सरदार मोहम्मद खान दाऊद मिलिट्री अस्पताल कहते हैं, इस अस्पताल के दोनों साइड में 2 धमाके हुए। उसके बाद ISIS यानी दाइश के जो मिलिटेंट हैं, जंगजू है, वो अस्पताल के अंदर घुस गए। वहां पर तालिबान की आर्मी पहले से मौजूद थी, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से मौजूद थी। दोनों के दरमियान अस्पताल के अंदर भी झड़प हुई है, जिसमें कुछ लाशें अस्पताल के अंदर भी देखने को मिली है, जिसकी कुछ तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। लेकिन वहीं फायरिंग की भी खबरें हैं। जो आम नागरिक जो चल रहे थे सड़कों पर, उसे भी बेदर्दी के साथ गोलियों का निशाना बनाया गया है। और नतीजे में जो खबर मिल रही है कि 23 लोगों की जान चली गई है, 55 से ज्यादा अभी भी जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। मिलिट्री अस्पताल के चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई है और बताया यह जा रहा है कि दाइश के मिलिटेंटों ने, जंगजुओं ने ही बाज़ाब्ता तौर पर इस हमले को अंजाम दिया है। लेकिन अभी तक बताया यह जा रहा है कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। जख्मियों में करीब 1 दर्जन ऐसे जख्मी हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ये पूरा वाकया काबुल के अस्पताल, जो सरदार मोहम्मद खान दाऊद मिलिट्री अस्पताल के नाम से मशहूर है, उस अस्पताल के पास में वाक़ पेश आया है। उसके बाद वहीं से पास से मेन रोड पर बाज़ाब्ता तौर पर एक गाड़ी जा रही थी, उसमें निशाना बनाते हुए मिलिटेंटों ने या दहशतगर्दों ने, ISIS के, उन्होंने शहरियों को भी हलाक किया है और टोटल मरने वालों की तादाद 2 दर्जन के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है रहमत, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या वजह है, क्योंकि खासतौर पर हम देख रहे हैं कई धमाके तालिबान के अंदर, माफ करिएगा, अफगानिस्तान के अंदर हो रहे हैं जब से तालिबान की सरकार बनी है, और आतंक से पीड़ित अफगानिस्तान भी नजर आ रहा है। क्या वजह खासतौर पर हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान में जो ISIS दाइश है, वो अपने आप को अपना लोहा मनवाने के लिए या अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए कि हम अफगानिस्तान में हैं, अफगानिस्तान में जो IS का अपना वजूद है वो कितना मजबूत है, कितना वहाँ स्टेबल है, कितना पावर रखता है, वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका एहसास तालिबान हुकूमत को कराने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। और मुसलसल इस तरह के जितने भी हमने देखा कि पिछले 2 फ्राइडे को जिस तरह से मस्जिद के अंदर धमाके हुए, उससे पहले भी कई इलाकों में धमाके हुए, ये सब के सब उसी दाइश की तरफ से धमाके कराए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में जो चैलेंजेस है तालिबान हुकूमत के सामने, वो सिर्फ और सिर्फ ISIS से मुकाबला है। और ISIS मौका ब मौका, वक्फे के साथ कुछ दिन के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह के धमाके और गोलियों का निशाना बनाकर शहरियों को एहसास दिलाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है कि वो किसी भी तरह से अभी अफगानिस्तान से बाहर नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में उसका भी अपना पावर है और वो भी कहीं न कहीं अपने आप को महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो बना हुआ है वो ISIS बना हुआ है, और इसके लिए कई तरह की कोशिशें जरूर की गई हैं। हालांकि अमेरिका ने ऑफर भी किया था कि हम किस तरह अफगानिस्तान में ISIS के खिलाफ अफगान मिलिट्री के साथ, अफगान सरकार के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिसको अफगान की सरकार यानी तालिबान की सरकार ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम इस चीज के लिए कैपेबल हैं, अकेले ही काफी हैं कि हम किस तरह से दाइश को
को कंट्रोल कर लें, लेकिन कंट्रोल होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि हमने देखा कि पिछले 2 फ्राइडे को जिस तरह से धमाके हुए थे उसमें करीब 100 के आसपास लोगों की जान गई थी। आज हम देख रहे हैं कि 2 दर्जन के आसपास लोगों की जान चली गई है। तो इस तरह से ये धमाकों और गोलियों का सिलसिला जारी है। माना यह जा रहा था कि शायद अब अफगानिस्तान में शांति आएगी, अमन आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक के 15 अगस्त के बाद से लेकर के अब तक की अगर तस्वीरों को देखा जाए, जायजा लिया जाए, तो ऐसा कहना फिलहाल मुश्किल मालूम पड़ता है कि अफगानिस्तान में कोई पीस, अमन और धमाके से पाक अफगानिस्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, रहमत, नजर